संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों का गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। सभी विद्यार्थियों का ने जो अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं वो मैंने ध्यान से सुने हैं, फिर भी मैं पूरी तरह से पकड़ नहीं पाता हूँ। क्या कमी है इसमें मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि घर पे मुझे बहुत अच्छा सुनाई देता है। अभी मैं गया था 5 मिनट को, तो वहाँ जितना साफ सुनाई दे रहा था मुझे, उतना साफ यहाँ से आप लोगों की बात मैं नहीं सुन पाता। फिर भी ऐसा तो नहीं है कि मेरे कुछ सुना नहीं है, मेरी समझ में कुछ नहीं आया है। नाम माम नहीं आए होंगे, और नाम मुझे वैसे ही याद नहीं रहते हैं, लेकिन जो कुछ भी आपने बोला है उससे मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि आपने सभी ने लगभग हमको जैन दर्शन का मर्म समझना है, अध्यात्म की गहराई में जाना है, आत्मा का हित करना है, ये भावनाएं व्यक्त की, और वो कोई आर्टिफिशियल नहीं थी। ऐसा लगता है कि अंदर से आई हुई भावना है, कि किसी ने सिखा दिया हो कि ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा दिखाई नहीं देता है, क्योंकि सब में नहीं थी, जिसमें थी उसमें थी। और प्रतिभा तो आप सब लोगों में है। अच्छे अच्छे नंबरों से पास करके आए हैं, चुने हैं, और आप अच्छे अच्छे नंबर वाले होने से अपन ने इतने ज़्यादा विद्यार्थियों को भी भर्ती किया है, और सभी को जैन दर्शन का गंभीर विद्वान बनने की भावना है, ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है। बहुत आत्म कल्याण के लिए भी ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आत्म कल्याण करना हो तो जैन तत्व ज्ञान का गहराई से अध्ययन अपेक्षित नहीं है, अपेक्षित है। और समझ लीजिए कि हमको यदि इस तत्व ज्ञान को आगे तक ले जाना है, हम अपनी ऐसी जिम्मेवारी समझते हैं। मैं एक आध दफे और भी कह चुका हूँ कि हम लोग विश्व के सर्वश्रेष्ठ लोगों में से हैं। इसको अभिमान की बात मत समझना, ये अभिमान नहीं है, ये आत्म गौरव है। हम सर्वश्रेष्ठ हैं, और कोई कमी रहेगी तो हम सर्वश्रेष्ठ बनेंगे। आप विश्व में निगाह डाल के देख लीजिए ना एक दफे, जितने भी विद्यालय हैं, पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, नेता हैं, सेठ हैं, जो भी हैं, समाज में हैं, समाज के बाहर हैं, जिनके हम निरंतर संपर्क में आते हैं, इतना शुद्ध सात्विक जीवन और इतना शुद्ध सात्विक विचार किनके हैं? नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे। जिस तरह से आप लोग 200 आदमी छोटी सी जगह में इतने वात्सल्य भाव से प्रेम से रहते हैं, तो थोड़ा थोड़ा गड़बड़ कुछ कभी कभी होती है, वो बहुत नेचुरल है। मैं कोई उसको प्रोत्साहन देने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो इस उम्र में स्वाभाविक है। लेकिन सचमुच ऐसा बड़ा कुछ भी नहीं है वो जो विचार नहीं हो कि हम विश्व के सर्वश्रेष्ठ आदमी हैं। तो इसलिए हमारी सारी जिम्मेवारी भी सर्वश्रेष्ठ आदमियों की जो होती है उनकी है। जैसे देश के नेता थे ना, नेहरू थे, गांधी थे, और जो लोग थे, जब अंग्रेज लोग यहाँ से गए के जाने वाले थे, तो उस वक्त वो लोग ऐसे थे ना कि जो ये समझते थे कि हम भारत के सर्वश्रेष्ठ लोगों में हैं, और हमारी जिम्मेवारी है कि ये देश दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, हर एक आदमी को तकलीफ ना हो। उन लोगों का जीवन कितना सरल और सहज था। लाल बहादुर शास्त्री जब पढ़ते थे तो 2 पैसे लगते थे
नदी पार कराने वाले नाविक को देने के लिए, नाव में बैठ के पार करें, तो उनके पास 2 रुपये 2 पैसे नहीं थे, 2 रुपये नहीं 2 पैसे। पहले 64 पैसे हुआ करते थे रुपये में, तो उसमें 2 पैसे, तो 3 समझ लो, आज के 3 पैसे समझ लो। तो नदी को तैर कर पार करके उस पार वो पढ़ने जाते थे। ऐसी स्थिति में से उठे थे और देश के प्रधानमंत्री बन गए, तब तो वे अरबपति हो गए होंगे ना। आज के नेताओं के आंकड़े आते हैं ना, तो अरबों से कम के नहीं आते। उनके पास 5-7 कुर्ते थे खादी के, ऐसे पहनते थे वो, लेकिन जब देखे तो सब गले से फटे हुए थे। एक खादी के कुर्तों का यही है, सब यहीं फट जाते हैं। दीवार खूंटी पे टांगते हैं ना, तो यहाँ छेद हो जाता है। हमें कोई टांगने नहीं देता, हम उतारेंगे आप ले लेंगे। हम कहेंगे हैंगर पे टांगना, हाँ हाँ हाँ, तो जाकर कील पे टांग देंगे। जब उठाएंगे तो वो फटा मिलेगा। 90% कुर्ते हमारे ऐसे ही फटते हैं। लाल बहादुर शास्त्री भी इन समस्या का सामना किया होगा परमात्मा। तो जब वे वहां जा रहे थे बात करने के लिए, रूस में ताशकंद आ रहे थे, दूसरे विदेश जा रहे थे, तो उनने एक कुर्ते को फाड़कर बाकी 5 कुर्तों की मरम्मत कराई, एक गले दूसरे बनवा करके लगाए, उसी फटे फटाए कुर्ते में, जो पुराने ही कपड़े के। प्रधानमंत्री थे जब, वे गए और ऐसे कुर्ते पहन करके वहां वो बात करने गए थे। आप सोच सकते हैं? लेकिन मतलब यदि वो लोग सोचते थे कि सारा देश हमारे माथे पर है और हम जहां ले जाएंगे उधर जाएगा, तो कोई अभिमान की बात नहीं थी, ये उनके लिए गौरव की बात थी। तो ये जो जैन तत्व ज्ञान असली, मैं ऐसा कुछ कह करके मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता हूं कि जो पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से अपन को जो तत्व ज्ञान मिला है, गुरुदेव श्री की प्रेरणा से अपन को मिल गया, और फिर अपन ने गहराई से शास्त्रों में पढ़ पढ़ करके उसकी गहराई तक गए, और जो आज हमारे पास उपलब्ध है वो जैन दर्शन का असली जैन दर्शन है। वो दूसरों के पास नहीं है ऐसा मैं नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन आप देखना कहां मिलता है, तो आपको नहीं मिलेगा सर्वत्र। ये असली चीज आप प्राप्त कर रहे हैं, ये सहज संयोग बन गया है। अभी कहा था ना संजीव ने कि आप बहुत भाग्यशाली लोग हैं कि सहज ही आपको ऐसा सहज संयोग मिल गया, हम लोगों को नहीं मिला था। हम लोग भी विद्यालय में पढ़े हैं, अब वो कैसे क्या थे उनकी चर्चा में ज़्यादा आपसे नहीं करना चाहता हूँ, उसमें अध्यापक कैसे थे उसकी भी चर्चा ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन आपके लिए तो एक से एक हर विषय का विशेषज्ञ अध्यापक यहाँ उपलब्ध है, और वो इस पूरे हिंदुस्तान में एक ही है, उसकी बराबरी का दूसरा नहीं मिलेगा। मैं सब क्लास में सुनता हूँ, मैं आप लोगों को पहचानता नहीं हूँ, और 5 साल तक भी मैं आपका नाम नहीं जान सकूंगा। मैं व्यक्तिगत संपर्क नहीं करता किसी से, आदत ही नहीं है। मिलोगे भी तो नाम बताओगे भी तो मैं भूल जाऊंगा, याद नहीं रहते हैं। लेकिन मैं सब क्लास में सुनता हूँ। पीयूष जी पढ़ाते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाश, कितना बढ़िया पढ़ाते हैं। एक एक अध्यापक आपका बिल्कुल हीरा है। इतना उत्कृष्ट कोटि से तत्व ज्ञान को कितने निस्वार्थ भाव से सब लोग देते हैं। शांति जी हैं, ये अपना क्या नाम, दीपक जी को मैं सुनता हूँ पूरा, उनका कितना वैराग्य भरा होता है, कितनी प्रेरणा होती है, कितना हमारे जीवन में कुछ शुद्ध सात्विक होना चाहिए। ये सच्चे आत्मा की हित की कांक्षा वाले लोग हैं,
इन सबको अपना आत्मा का भी कल्याण करना है और आपको भी तत्व ज्ञान देना है। ये सिर्फ आपके लिए, लोगों के लिए नहीं है, ये भी महापुण्य के योग से ये ऐसा होता है। हमने जो प्रेम रत्नमाला और आप परीक्षा पढ़ी, वो पढ़ाने वालों से अच्छा तो हम पढ़ा सकते थे उस वक्त। क्या करें, वो नाम नहीं लेता मैं किसी का। तो एक ब्राह्मण पंडित थे जगन्नाथ शास्त्री, वो बहुत अच्छे विद्वान थे। तो हम छिप छिप कर उनके पास जाते थे और वे एक पैसा लिए बिना हमको ये सब पढ़ा देते हैं। उनके भरोसे हमने ये सब न्याय के ग्रंथ पढ़े। जो हमारे पढ़ाने वाले थे वो पढ़े, शास्त्री हो गए, फिर कलकत्ता चले गए, 12 वर्ष तक साबुन की फैक्ट्री डाली, साबुन बनाई, बना के साबुन बेची, और 12 साल बाद आ गए सब भूल भाल के हैं, और फिर उन्हें पढ़ाने के लिए रख दिया। मैंने बहुत थोड़ा कहा, मैंने समझ लेना, इसलिए आपको बहुत श्रेष्ठ अध्यापक, सर्वश्रेष्ठ माने मैं चाहता हूं, जैसे कि मैंने कहा अच्छे विद्यार्थी मिले तो भर्ती करो, जितने भी, कहाँ रहेंगे, कहाँ रहेंगे, किराए से मकान लेंगे, वहां रखेंगे, जो भी होगा करेंगे। लेकिन जो एक विद्यार्थी है जो सच्चे दिल से तत्व ज्ञान पढ़ना चाहता है और हर तरह से योग्य है, उसको वापस नहीं जाना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है। और हम दिन भर आप लोगों को ही सोचता रहे, दूसरा कुछ नहीं सोचते हैं, या आत्मा की, या पढ़ना पढ़ाते, या लिखते हैं शास्त्र की बातें, और या आप लोगों के लिए और क्या किया जा सकता है जिससे आपके ज्ञान में और परिमार्जन हो, आपकी रुचि में और अधिक परिमार्जन हो, और आप विश्व के सर्वश्रेष्ठ मानव बने, सर्वश्रेष्ठ विद्वान बने। जब आप यहाँ से निकल के जाएं तो कोई भी पंडित सारे देश का कहीं से भी हो, वो आपसे 21 साबित नहीं हो, 19 साबित हो, और होगा। अभी देखो ना, जहाँ हमारे विद्यार्थी गए, वो 2 साल पढ़े होंगे यहाँ, तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारे ही। जितनों को मैंने पुरस्कार दिया, संस्कृत में शास्त्रार्थ करके आए हैं, वो सब में टॉप टॉप टॉप। ये कहाँ से आता है? प्रतिभा नहीं है, रुचि नहीं है। अभी मुझे बताया ने तो उनकी लड़की ने वो 1 लाख रुपए का पुरस्कार पाया, तो मेरे पास आई थी, ये लेके आए थे। अब और 2-3 उसने पुरस्कार ऐसे ही ले लिए। मतलब मेरे कहने का अर्थ ये है कि आपकी योग्यता में मुझे कोई कमी दिखाई नहीं देती, और आपके अध्यापक आपके योग्य पढ़ाने वाले हैं। अब किस बात की कमी है? कोई व्यवस्था में भी मुझे बढ़िया से बढ़िया दिखती है, यदि और कोई कमी होगी और मेरे ध्यान में आएगी, लाई जाएगी, तो मैं उसको भी ठीक करने की मैं तो कोशिश तो क्या करूँगा, मैं तो उन्हीं से कह देता हूँ भाई कर दो, करना है तो कह देता हूँ कर दो। करने वाले तो सब यही लोग हैं। क्यों? मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोगों का ये परिचय जो मैंने पाया है, तो वो तो गांव का नाम, पिताजी का नाम, तुम्हारा नाम तो मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन जो आपने भावनाएं व्यक्त की हैं, वो भावनाओं ने मेरे हृदय पर पूरा पूरा असर किया है। और मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूँ, प्रभावित हूँ कि हमने जैसा सोचा था उससे अच्छे आप लोग हो, और हम और अच्छे, इससे बहुत बढ़िया से बढ़िया इस विद्यालय को ऐसा बनाएंगे कि जो विश्व के लेवल पर जैन दर्शन के पढ़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ हमारा विद्यालय है, ये साबित हो। आपको मालूम है 3 साल पहले मुझे भी 1 लाख का पुरस्कार मिला था, इंडियन गवर्नमेंट से, केंद्रीय गवर्नमेंट से, हैं? और वहाँ जिस आदमी ने दिया था, उनने मालूम क्या किया था? उनने अपने भाषण में कहा कि डॉक्टर भारेल, आपको मालूम है आपको हम एक क्यों पुरस्कृत कर रहे हैं? कि हम 4-4 लाख रुपया महीना देते हैं एक प्रोफेसर को, और यूनिवर्सिटियों में कई प्रोफेसर लगा रखे हैं, लेकिन हमने कोई ऐसा आया नहीं कि 25 शास्त्री विद्वान तैयार कर दिए उनने। एक दो कहीं कोई निकल जाए, इक्का दुक्का तो निकल जाए,
और आपने 800 विद्वान गवर्नमेंट से एक नया पैसा लिए बिना, आज तो शास्त्री, जैन दर्शन शास्त्री टॉपर्स निकाल दिए, इसके लिए आपको पुरस्कृत किया जा रहा है। वो उस मीटिंग के भी अध्यक्ष थे। उनने उसी मीटिंग में सा कहा कि डॉक्टर भारेल, आपको मालूम है इस कमेटी में कौन था जिसमें आपको सिलेक्ट किया गया? उन्होंने कहा डॉक्टर सत्यप्रकाश, क्या नाम था? सत्यव्रत शास्त्री। तो उन्होंने कहा कि उस कमेटी में मैं था, उसका अध्यक्ष मैं था, मैंने आपका नाम प्रपोज किया है, मैंने आपको चुना है। उनने खुद कहा, वो बहुत डिग्रियांधारी हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, और वो भी 80-90 वर्ष से कम के नहीं होंगे। तो मैं ये कहता हूं क्या उनके सर्टिफिकेट, हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं। हम तो जैन दर्शन में हमारा रस है, संस्कृत के विद्वान बनाने में भी हमारा कोई इतना रस नहीं है। जो हमें मुफ्त में, जैसे बोलते बाई प्रोडक्ट, संस्कृत तो हमारे लिए तुम बाई प्रोडक्ट हो, कहता हूं ना मैं, तो बाई प्रोडक्ट में इतना पुरस्कृत हो गए हैं। तो असली जैन दर्शन में कोई भी आदमी हमारी उपेक्षा नहीं कर सके, क्योंकि हमारे पास मूल तत्व ज्ञान है। और मैं जितनी ये चाहता हूं कि आपके पास असली तत्व ज्ञान हो, मजबूती से प्रकट करने की भाषा हो, प्रकट करने की हिम्मत हो, और विंच मात्र भी भय ना हो। किसी दुनिया की किसी भी ताकत के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। भर्तृहरि कवि ने लिखा है कि हे राजन, तू मेरे मुख में से जवान खींच सकता है, लेकिन इस जवान से तू गलत बात, अपनी झूठी प्रशंसा मेरे से नहीं करा सकता। ऐसा लिखा, संद है। तू जवानी निकाल ले जिससे मैं बोल ही नहीं सकूं। ये तो तू कर सकता है, राजा है, कोई क्या करे, हम क्या करेंगे। ऐसे ही दुनिया की कोई ताकत हमें चाहे जो कुछ कर दे, लेकिन जो मूल तत्व ज्ञान है, जो जिनवाणी के आधार पर हमने सीखा है, जो जिनवाणी का आधार जिसके लिए हमें उपलब्ध है, उसे हम किसी भी कीमत पर उस तत्व ज्ञान से ना अपने को वंचित करेंगे, ना सारे देश को वंचित करेंगे। ऐसी दृढ़ता भी मैं तुझे आप लोगों में चाहता हूं। वो लल्लू पज्जू पंडित नहीं चाहिए मेरे को, सेठियों का थैला लेकर उसके चारों तरफ डोले। मुझे ऐसा पंडित चाहिए कि जिसका थैला लेकर सेठ लोग चारों तरफ डोले। और ये असंभव नहीं है। आपका ज्ञान, तत्व ज्ञान सही हो, निर्लोभी की वृत्ति हो, वाणी में दृढ़ता हो, तत्व ज्ञान के प्रति समर्पण हो, आत्मकल्याण की भावना हो, तो ये कुछ असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। ये कोई 2-4 बच्चों के लिए मैं नहीं कह रहा हूं। मेरे आप जैसे मान ले 60 विद्यार्थी जितने भी हों, वो सबके सब विद्यार्थी हैं, ऐसे विद्वान बनना चाहिए। 1-2 के लिए नहीं। मेरा समझ लो आशीर्वाद, भावना, सद्भावना, मैं प्रार्थना करता हूं, तो ऐसी करता हूं कि मेरे विद्यार्थी इस तरह की तेजस्वी विद्यार्थी बने। जहां ये बैठे लोग पूछें कि इस मामले में उसका क्या मत है, समझे ना। हम ऐसे विद्वान बनना चाहिए कि लोग पूछें कि इस मामले में फला विद्वान क्या कहता है। और उससे भी आगे की बात कि हमने वो बताए बिना ही लोग जाने कि इस मामले में तो वो ऐसा कहें। नहीं आया समझ में क्या कहा मैंने। हमारे पंडित गुरु जी थे मक्खन लाल जी, वो ये कहते थे, विद्वान उसे कहते हैं कि जिसके बारे में सारी दुनिया ये जानती हो कि इस मामले में
ये विद्वान क्या कहेगा, बिना कहे जानती हो। हमारी रेखाएं इतनी स्पष्ट होनी चाहिए। क्या माने हमारी ऐसा सुबह कुछ कह दिया, शाम को कुछ कह दिया, लंजू उसकी नहीं होती ऐसी इज्जत। जो जब एक सी परिस्थिति में, एक से निर्णय में, एक सी बात हम जानते हैं कि शास्त्र में ये बात लिखी है और शास्त्र के आधार पर ये बोलने वाला व्यक्ति है, तो ये दुनिया की किसी कीमत पर इसके विरुद्ध नहीं जा सकता। हमें पूछने की जरूरत नहीं पड़े। वो ऐसे विद्वान आपको बनना है, आप में वो क्षमता है और आप बनेंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। मुझे तो देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन आप ऐसे विद्वान बने, ऐसा मेरा मंगल आशीर्वाद है।